राधा वल्लभ श्री हरिवंश 16 ब्रज एक बार फिर श्री वृंदावन धाम से आज हम आए हुए हैं श्री राधा रमण मंदिर। और आज हमारे साथ हैं श्री राधा रमण मंदिर के गोस्वामी जी। तो गोस्वामी जी से आज पूछेंगे हम मंदिर प्रांगण के बारे में, यहाँ की लीला के बारे में, और क्योंकि जन्माष्टमी का महापर्व आने वाला है और हम साथ साथ महाराज जी से पूछेंगे कि जन्माष्टमी को लेकर क्या क्या तैयारियाँ की जा रही हैं, कैसे कैसे क्या समय सारणी रहेगी दर्शन की। महाराज जी राधे राधे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है आचार्य सुमित गोस्वामी। महाराज जी सबसे पहले तो मैं आपसे मंदिर प्रांगण के जो यहाँ की लीला है उसके बारे में पूछना चाहूँगा। जी ये जो राधा रमण मंदिर है ये वृंदावन के सप्त देवालयों में से एक है, जो सबसे पुराने मंदिर हैं वृंदावन के गौड़ी संप्रदाय में। और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा स्वयं प्रकट राधा रमण जी की प्रतिमा है, जिसकी सेवा पिछले 480 से ज़्यादा वर्षों से हो रही है। और इस बार की हर बार की बात ही जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से राधा रमण मंदिर में मनाया जाता है। तो उदया तिथि के हिसाब से सुबह 8:30 बजे से अभिषेक प्रारंभ होगा और 11:30 बजे तक अभिषेक चलता रहेगा, जिसमें दूध दही और पंचगव्यों से, केसर है, शहद है आदि जड़ी बूटियों से सब पूरा अभिषेक ठाकुर जी का होता है। और उसके बाद उस पंचामृत का वितरण होता है सभी भक्तों में। तो हर वर्ष की भांति इस बार भी बड़े धूमधाम से राधा रमण जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। गोस्वामी जी समय सारणी क्या रहेगी दर्शनार्थियों के लिए सुबह से लेकर? समय सारणी रहेगी 8:30 बजे से अभिषेक प्रारंभ होगा, तो 8:30 बजे से 11:30 बजे तक अभिषेक के दर्शन होंगे। उसके बाद ठाकुर जी का पूरा मार्जन होकर, स्नान होकर, पूरे नए वस्त्र धारण करके तिलक होगा। वो करीब ये समझ लीजिए कि 2 बजे तक दोबारा दर्शन खुलेंगे। फिर सारी आरतियां संपन्न होंगी जितनी भी सुबह से लेकर संध्या तक होती हैं। तो ये समय सारणी इस तरह से रहेगी। अभिषेक के अगर आपको दर्शन करने हैं तो सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक होंगे। महाराज जी मैं आपसे राधा रमण जी की जो रसोई है जी उसके बारे में पूछना चाहूँगा, उसमें क्या रहस्य है? जी रसोई के बारे में ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो अग्नि है वो पिछले जब से राधा रमण जी की रसोई प्रारंभ हुई है 480 वर्षों से ज़्यादा हो चुके हैं उस अग्नि को भी। तो हमारे यहाँ अग्नि का प्रवेश नहीं है। उसी अग्नि को संध्या को हम राख से दबा देते हैं और सुबह उसे ही प्रज्वलित करते हैं। तो अग्नि अखंड अग्नि है हमारे यहाँ, जिसमें ठाकुर जी का भोग बनाया जाता है। जो भोग प्रसादी ठाकुर जी पाते हैं वो उसी अखंड अग्नि से बना हुआ होता है। उसके दर्शन भी होते हैं। सुबह के समय जब रसोई बनती है तब आप उसके अखंड अग्नि के दर्शन भी आप कर सकते हैं। क्या अभी हमें दर्शन नहीं मिल सकते मान जी? अभी तो प्रसाद बन गया। सुबह जब प्रसाद तैयार होता है तब उस अग्नि के दर्शन होते हैं। अभी तो उसे दबा दिया गया है। महाराज जी मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, 16 ब्रज के माध्यम से जो भी श्रद्धालुगण देख रहे हैं हमारे चैनल को, क्या कहना चाहेंगे जन्माष्टमी महापर्व पर जिनके ठाकुर जी विराजित हैं और जो उनकी नित्य सेवा करते हैं, वो जन्माष्टमी के दिन कैसे उनकी सेवा करें, क्या भोग लगाएं, क्या करें? देखिए जो हमारी पद्धति है, परंपरा है, उसमें तो ठाकुर जी को क्योंकि जो राधा रमण जी और गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के हैं उन्हें सब प्रसादी के बारे में पता है, किस तरह से भोग लगती है, किस तरह से, क्योंकि काफ़ी समय से वो लोग जुड़े हुए हैं। जो नए हैं वो अगर इस परंपरा में आते हैं तो उन्हें उस बारे में सारी चीज़ें पता, क्योंकि हर संप्रदाय के लोग राधा रमण जी को मानते हैं और दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा ही नहीं है सिर्फ गौड़ी वैष्णव संप्रदाय से लोग रिलेटेड यहाँ पर आते हैं। तो वो तो एक विषय अलग हो गया। बाकी आपके यहाँ जो सेवित हैं ठाकुर जी, उनकी सेवा निरंतर अच्छे मन से कीजिए। जिस तरह से आप राधा रमण जी में पद्धति देखते हैं, जिस तरह से अष्टयाम सेवा संपन्न होती है, जितना आपसे हो सके आप उनकी सेवा उसी तरह से कीजिए। कोई भी त्रुटि होती है, शंका होती है, उसके विषय में आप आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसके बारे में सारी बातें हैं। और एक विशेष निवेदन ये रहेगा कि जब भी आप, क्योंकि प्रांगण आप देखते हैं ये राधा रमण जी का इतना बड़ा नहीं है, तो थोड़ा सा अनुशासन बनाए रखें, थोड़ा सा संयम बनाए रखें। सभी को दर्शन प्राप्त होंगे, लेकिन थोड़ा धक्का मुक्की, भीड़ भाड़, क्योंकि ये आनंद का विषय है। ठाकुर जी के दर्शन करना एक आनंद है, तो उस आनंद में कोई विघ्न ना हो, कोई ज़्यादा धक्का मुक्की ना हो, क्योंकि भगदड़ ना हो। क्योंकि आपको ही, क्योंकि आप सिर्फ राधा रमण जी के दर्शन करने ही नहीं आ रहे, आप वो आनंद लेने आ रहे हैं। जन्माष्टमी के वर्ष में 1 बार या 2 बार, एक जन्म पूर्णिमा पर और एक जन्माष्टमी पर 2 बार ही प्राप्त होता है। तो उसे आनंद से मनाएं, आनंद से ठाकुर जी का दर्शन लें और सावधानी रखें, आनंद से दर्शन लें, भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की ना करें, थोड़ा सा संयम रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब बड़ी सरलतापूर्वक दिया। राधे राधे। राधे राधे।